मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो फंडा माइथोलॉजी एंड तंत्रा पर। मित्रों, जैसा कि हमारी एक आम धारणा प्रचलित है कि आप किसी एक माला से अपने किसी भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं, किसी भी पूजा में उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में, धर्मशास्त्रों में मालाओं के बारे में अत्यंत ही विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है और ऐसा माना गया है कि विशिष्ट पूजा करने के लिए और विशिष्ट मनोकामना की पूर्ति के लिए एक विशिष्ट माला का ही प्रयोग करना चाहिए। तो आज मित्रों, आज के वीडियो में इसी टॉपिक पर चर्चा होगी कि किस विशेष पूजा के लिए कौन से विशेष माला का प्रयोग करना चाहिए और कौन सा माला धारण करना किसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और किस प्रकार से हम अपनी माला की भी पूजा हमें करनी चाहिए, क्योंकि इसी से हम जप करते हैं और जप माली का पवित्र होना भी अत्यंत आवश्यक होता है। तो मित्रों, आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। मित्रों, जैसा कि आपको मैंने अभी जानकारी दी कि विभिन्न प्रकार की मालाएं हमारे पास विद्यमान हैं, जैसे रुद्राक्ष की माला, मोती माला, तुलसी माला, हल्दी, स्फटिक, मूंगा, हकी, कमलगट्टा, पुत्र जीवा, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन इत्यादि की मालाएं सर्वसुलभ होती हैं। अब प्रत्येक मालाओं का अपना एक विशेष योगदान है। तो आइए चर्चा करते हैं, जानकारी लेते हैं कि हमें कौन सा माला धारण करना चाहिए या किस माले से हमें क्या पूजा करनी चाहिए। तो मित्रों, सर्वप्रथम हम बात करते हैं रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष सबसे अधिक शुभ और शक्तिशाली माना गया है। जो स्थान रुद्राक्ष को प्राप्त है वह स्थान रुद्राक्ष की माला के अलावा और किसी को प्राप्त नहीं। रुद्राक्ष अपने आप भगवान शिव का अवतार माना जाता है। यही कारण है कि इस माला से प्रत्येक मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए गले में भी धारण किया जाता है। इससे तमाम शारीरिक समस्याओं का भी नाश होता है। वैसे तो माला पांचमुखी रुद्राक्ष की अधिक होती है, लेकिन तांत्रिक अपने किसी विशेष कार्य सिद्धि, मंत्र सिद्धि के लिए उसी आवश्यकता अनुसार 2 मुखी, 4 मुखी, 6 मुखी, 18 मुखी, 21 मुखी तक के मालाओं का प्रयोग करते हैं। जितना छोटे दाने का रुद्राक्ष माला उतना ही अच्छा होता है। तो रुद्राक्ष की माला का विशेष उपयोग आप शिव कृपा प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं और आप इस माला से कोई भी मंत्र का जाप करें, आपको फल देगा। नंबर 2, मोती माला। यह माला शुद्ध असली मोती से बना होता है। मन की शांति के लिए इसे गले में धारण कर सकते हैं। चंद्र ग्रह के मंत्र जाप करने के लिए मोती माला अत्यंत ही लाभकारी माना जाता है। जिसकी शीत प्रकृति होती है, जो शीत कष्ट से रहता है, उसको इस माला को सिर्फ जाप करना चाहिए, गले में धारण न करें, क्योंकि शीत प्रकृति होने के कारण आपको यह कष्ट दे सकता है, कफ की वृद्धि कर सकता है। तुलसी माला। इस माला का निर्माण तुलसी की लकड़ी से किया जाता है। उसके जो मोटे तने होते हैं, कभी कभी तना जैसा बन जाती है। पुरानी तुलसी जो होती है वो तने की तरह मोटी सी, उंगली के बराबर, अंगूठे के बराबर मोटी तक हो जाती हैं। उसी की लकड़ी से इस माला का निर्माण होता है। यह माला श्री हरि विष्णु भगवान के सभी मंत्रों के जाप के लिए उपयोगी होता है। श्री कृष्ण भगवान को भी यह माला अत्यंत प्रिय थी और यह सात्विक माला है। इसका आप जाप के लिए उपयोग कर सकते हैं। हल्दी की माला। इसका निर्माण हल्दी से किया जाता है। हल्दी की गांठ को काटकर छोटा कर दिया जाता है, गोल रूप दे दिया जाता है, छेद करके उसको माले का निर्माण होता है। इस माले का मुख्यतः उपयोग देवगुरु बृहस्पति भगवान विष्णु के लिए किया जाता है, लेकिन तांत्रिक माँ बगला मुखी देवी की सिद्धि और साधना के लिए भी हल्दी की माला का प्रयोग किया जाता है। इस माला से जाप किए गए तांत्रिक मंत्रों का अत्यंत ही तीव्र प्रभाव होता है और वह सफलता को प्रदान करता है। ऐसा मेरा अपना खुद का अनुभूत प्रयोग करके मैंने इसका लाभ पाया हुआ है। स्फटिक माला। यह बहुत शीतल होती है। यह बर्फ़ इतना जम जाती है कि वह पत्थर बन जाए, वही स्फटिक होता है। इसको रात्रि में अगर आप रगड़ते हैं तो इसमें से चिंगारियाँ जैसा निकलता प्रतीत होता है। यह शुक्र भगवान के लिए, शुक्र ग्रह के लिए यह माला उनका ही रूप माना गया है और उनके मंत्रों का जाप इस माला से करने से वैभव धन की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का भी जाप आप स्फटिक की माला से कर सकते हैं। इसको धारण करने से, इसकी पूजा करने से आपको आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह गले में धारण भी किया जा सकता है और जिसके कहा जाता है कि जिसके गले में यह माला होती है उसको आर्थिक समस्या बहुत कम आती है। मूंगा माला। इस माले का निर्माण मूंगा रत्न से किया जाता है, इसलिए इसका मूल्य अत्यधिक होता है। मूंगा एक दुर्लभ रत्न है जो कि समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है। यह विशेषकर
2 रंगों में उपलब्ध होता है या 2 प्रकार का उपलब्ध होता है, देसी मूंगा और इटालियन मूंगा। इस माला के माध्यम से हनुमान जी और मंगल देव के मंत्रों का जाप किया जाता है। हनुमान जी के तांत्रिक मंत्र प्रयोग आप मूंगा की माला से कर सकते हैं। जिसको मंगल दोष हो वह मूंगा माला धारण भी कर सकता है। रक्त दोष, दुर्घटना होने की संभावना को कम करना इत्यादि मूंगा माला की विशेषता होती है। हकीक माला, हकीक एक उपरत्न की श्रेणी है और यह माला विभिन्न प्रकार के हकीक पत्थरों के से मिलाकर इसका निर्माण किया जाता है। यह एक रत्न ही माना जाता है। यह अत्यंत ही सस्ता और सुलभ होता है। यह कई रंगों में पाया जाता है। जिस ग्रह के मंत्र का जाप करना है उसी ग्रह के अनुसार आप उसी रंग की हकीक की माला ले लीजिए। अगर सूर्य मंत्र का जाप करना है तो उसका हल्का पीला है, हल्का नारंगी रंग का ले लीजिए। चंद्रमा है तो सफ़ेद ले लीजिए। और अगर आपको मंगल का करना है जाप, मंगल ग्रह का, तो आप लाल ले लीजिए। उसी प्रकार बुध के लिए हरा, बृहस्पति के लिए पीला, शनि के लिए नीला या काला ले लीजिए। राहु के लिए भी है नीला या काला। तो केतु के लिए आप लहसुनिया का जो रंग होता है, बिडाल जो बिल्ली की आँख जैसा होता है, उस रंग का ले लीजिए। यह माला भी बहुत ही प्रभावशाली मानी जाती है। काले हकीक की माला का भी प्रयोग बड़ा ही फायदेमंद होता है शनिदेव की शांति के लिए। यह भी एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा इत्यादि को यह ऊपरी हवा बाधा का प्रवेश घर के अंदर नहीं होने देता और माँ लक्ष्मी कृपा बनाए रखता है। कमल गट्टे की माला, इस माला का निर्माण कमल के बीज से होता है, इसलिए इस माला का अधिक प्रयोग माँ लक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यदि आपने माँ लक्ष्मी की तस्वीर पर अथवा श्री यंत्र पर अथवा कुबेर यंत्र अथवा किसी भी धनदायक यंत्र या कनकधारा यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, धंधा यंत्र, किसी भी प्रकार की यंत्र अथवा तस्वीर को धारण करवा दिए हैं अथवा कमल गट्टे के ऊपर स्थान दे दिया तो उस यंत्र और माँ लक्ष्मी कृपा सदैव आपके निवास बनी रहती है और माँ लक्ष्मी का आगमन भी आपके यहाँ निरंतर बना रहता है। पुत्र जीवा माला, इस माला का प्रयोग केवल संतान प्राप्ति के मंत्र जाप के लिए ही किया जाता है। सफ़ेद चंदन माला, सफ़ेद चंदन बहुत ही शीतल है, इसलिए इस माला को मन की शांति के लिए धारण किया जाता है। इस माला से तुलसी माला की तरह ही श्री हरि के मंत्रों का प्रयोग या जाप किया जाता है। लाल चंदन का माला, मुख्यतः मूंगे की माला के समान इसका प्रयोग किया जाता है। किसी अन्य देव के मंत्र का जाप भी इस माला से आप कर सकते हैं। वैजयंती माला, इस माला का प्रयोग केवल श्री विष्णु जी के मंत्र जाप के लिए ही किया जाता है और यह वैजयंती का माला भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। वह निरंतर इसको अपने गले में धारण किया करते थे। अब रुद्राक्ष और कमल गट्टे की माला के बारे में बात करेंगे। इस माला का निर्माण रुद्राक्ष और कमल गट्टे को बराबर की संख्या में मिलाकर किया जाता है। यह माला केवल आराधना करते समय साधक के धारण करने के काम आती है। जो साधक इस माला को धारण करके पूजा पाठ याद करता है तो उसके द्वारा की गई पूजा देवी देवताओं को तुरंत स्वीकार्य होती है। अनजाने पूजा पाठ के मध्य में कभी अनजाने में कोई गलती या अपराध हो जाता है तो वो उसको क्षमा कर देते हैं। यदि कोई गृहस्थ बिना किसी ज्ञान की पूजा करता है तो उससे भी वही फल प्राप्त होता है जो ज्ञानी द्वारा पूर्ण विधि से पूजा पाठ करने का फल होता है। वही इस माला को धारण करके पूजा करने वाले को भी वही फल प्राप्त होता है। मेरे मतानुसार रुद्राक्ष और कमल गट्टे की माला का संयुक्त उपयोग आप सबको करना चाहिए। रुद्राक्ष और स्फटिक की माला, जिस प्रकार रुद्राक्ष और कमल गट्टे की समान मात्रा में लेकर पिरोकर माला बनाया गया उसी प्रकार रुद्राक्ष और स्फटिक की माला का निर्माण भी समान संख्या में पिरो कर किया जाता है। यह माला शिव और शक्ति का प्रतीक माना गया है क्योंकि रुद्राक्ष भगवान शिव और स्फटिक माँ लक्ष्मी अर्थात माँ आदिशक्ति के प्रतिनिधि है। इस माला को धारण करने से भगवान शिव और माँ शक्ति की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होती है। जिस प्रकार से 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करने पर प्राप्त होती है उसी प्रकार से रुद्राक्ष और स्फटिक की माला धारण करने से भी आपको प्राप्त होगी। अगर मित्रों आप रुद्राक्ष और स्फटिक की माला में एक 2 मुखी रुद्राक्ष भी लगा देते हैं, जलवा देते हैं तो जान लीजिए यह माला आपका सोने पर सुहागा का कार्य करेगा और आपको अत्यंत ही सफलता और सुख प्राप्त कराएगा। तो मित्रों आज के अपने इस वीडियो में हमने यह बताया कि किस माले का क्या उपयोग है और कौन सा माला किसको धारण करना चाहिए और कब करना चाहिए या किस पूजा में किसका उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार विभिन्न माला को धारण करने के लिए विभिन्न राशियाँ भी होती हैं। किस राशियों को कौन सी माला धारण करनी चाहिए इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में चर्चा जरूर करेंगे। किस राशि के व्यक्ति को कौन सी माला धारण करना उसके लिए अत्यंत शुभ फलकारक होगी। तो आशा करता हूँ कि मित्रों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में बताए मेरे किसी भी तथ्य के से किसी एक का भी भला होगा तो मेरा कार्य वीडियो बनाने का जो है वह सफल हो जाएगा। मित्रों आप अपना प्यार व आशीर्वाद बनाए रखिए। वीडियो को लाइक
शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। जगत जननी जगदम्बा माँ सबका कल्याण करे।